मनोविज्ञान कहता है कि यदि आप किसी व्यक्ति के बारे में बहुत सोचते हैं तो इसका मतलब ये है कि वे आपके बारे में सोच रहे हैं। क्या यह सच है? यह सच कैसे हो सकता है? कहते हैं अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आप ये डायलॉग तो सुने ही होंगे। आपके सवाल का जवाब इसमें छुपा हुआ है। यदि आप किसी व्यक्ति के बारे में बहुत सोचते हैं तो इसका मतलब ये है कि वे आपके बारे में सोच रहे हैं। यह केवल एक वाक्य ही नहीं बल्कि पूरा एक थ्योरी है जिसे हम आकर्षण का सिद्धांत बोलते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैं आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। द सीक्रेट नोवेल की लेखिका कहती है कि यूनिवर्स देने वाला है और हम सब लेने वाले। जो चाहे सच्चे मन से यूनिवर्स से मांगो वह तुम्हें देगा। बहुत बार हम लोग यूनिवर्स को कंफ्यूज कर देते हैं। वह समझ नहीं पाता हमें क्या चाहिए। हमारे दिमाग में आने वाले तरह तरह के विचार यूनिवर्स को कंफ्यूज कर देते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है विचारों पर, आपके अंदर की दुनिया पर। आप किस तरह अपने बारे में और दूसरी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। आपका किसी भी चीज़ को प्राप्त करने का डिज़ायर कितना बड़ा है या आप उसे कितनी बुरी तरह चाहते हैं। याद रखें, अगर आप अपने गोल्स को दिलो जान से नहीं चाहते तो आकर्षण का नियम आपके लिए काम नहीं करेगा। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि पृथ्वी पर हर वस्तु एनर्जी रूप में है। जिस भी चीज़ को आप देख और छू सकते हैं वो सब एनर्जी का हिस्सा है। जिस मोबाइल का इस्तेमाल आप अभी कर रहे हैं वो भी ऊर्जा का कठोरतम रूप है। जिस तरह चुंबक का वाइब्रेशन और एनर्जी फील्ड दूसरी चुंबक को अपनी तरफ आकर्षित करता है, उसी तरह हमारे दिमाग से निकलने वाली एनर्जी, वाइब्रेशन और तरंगे हमारे विचारों के द्वारा हमारे गोल्स को आकर्षित करती है। आपने हिंदू धर्म किताबों में इस बारे में ज़रूर सुना होगा कि ब्रह्मांड आपके अंदर है और आप पूरे ब्रह्मांड में है। इस तथ्य को वैज्ञानिक की एक शाखा जिसे क्वांटम फिजिक्स कहते हैं ने साबित किया है। यानी जो शक्ति आपको इस ब्रह्मांड से जोड़ती है वो आपको अपने गोल्स को प्राप्त करने में मदद करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करने का मैं कुछ नियम बताऊंगा जो आपके जीवन में निश्चित ही लाभकारी होगा। तो पहला नियम है विजुअलाइजेशन करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरी तरह से विचारों की शक्ति पर काम करता है। आप जितना अपने गोल के बारे में सोचोगे और उसे विजुअलाइजेशन करेंगे उतनी ही तेजी से लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करेगा। हम जो है वो हमारे विचारों की ही मेहरबानी है। आप जिस वस्तु के बारे में जैसा सोचोगे वो आपको वैसे ही दिखने लगती है। ये विचारों की ही शक्ति है जिसने अशोक को अशोक महान बना दिया, अकबर को एक क्रूर राजा से अकबर महान बना दिया। विचारों में बहुत शक्ति होती है। इनकी ही एनर्जी वाइब्रेशन से हम दुनिया की सभी सुख सामग्री को आकर्षित करते हैं। आप दुनिया के किसी भी सफल व्यक्ति से पूछ लीजिए कि आपके पास शुरुआत में क्या था, वो आपको एक ही बात कहेगा, कुछ नहीं, बस एक विचार था। यही कारण है कि गौतम बुद्ध ने कहा था जो तुम सोचते हो वही बनते हो। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करने के लिए अपने गोल्स को दिन में ज़्यादा से ज़्यादा बार सोचें। अपने माइंड में अपने गोल्स को लेकर एक मेंटल मूवी बना ले और उसके मुख्य किरदार खुद को बनाए। जैसे अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आप सोच सकते हैं कि एक बहुत बड़ा और सुंदर घर है, उसमें आप एक बड़ी सी टेबल पर बैठकर स्वादिष्ट पकवान खा रहे हैं। आपके चारों तरफ नौकर चाकरों की भीड़ है। खाना खाने के बाद आप घर से अपने ऑफिस के लिए इस तरह आप अपने अनुसार कोई भी बढ़िया दिमागी फिल्म बनाकर उन्हें अपने माइंड में प्ले कर सकते हैं। दूसरा नियम है पॉजिटिव सोचिए। पॉजिटिव थिंकिंग सफलता का एक महत्वपूर्ण अंग है। किसी भी घटना के दो पहलू होते हैं, एक नकारात्मक और दूसरा सकारात्मक। जब आप नकारात्मकता को देखते हैं तब आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, जिसके कारण किसी गोल को अचीव करना असंभव लगता है। लेकिन जब आप सकारात्मक को देखते हैं तब आप मोटिवेट होते हैं, जिससे आपको सफलता का रास्ता आसान लगता है, फिर चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। इसलिए सकारात्मक सोच को डेवलप करिए और खुद पर विश्वास रखिए। अपनी योग्यता और काबिलियतों पर शक करके आप खुद को अंदर से कमजोर करते हैं। जिस गोल को आप प्राप्त करना चाहते हैं उसके प्रति पूरा विश्वास रखिए। जब आपको पूरा विश्वास होगा कि आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं तब आपका 50% काम पूरा हो जाएगा। तीसरा नियम है सकारात्मक पुष्टि बोले। आप अक्सर अपने आप से किस तरह बात करते हैं या अपने बारे में क्या बोलते हैं, इसकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत अहमियत है। आप जिस गोल के विषय में जो बात करते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन में उतर जाता है। जब आप अपने माइंड में नकारात्मक अफर्मेशन डालते हैं तो उसका आउटपुट भी नकारात्मक और निराशाजनक आता है। जैसे
अगर आप खुद से प्रतिदिन बोलेंगे कि मैं हर समय थका रहता हूँ, तो आप एक समय बाद हर समय थका रहने लगेंगे। ये बात मैं खुद के अनुभव से बोल रहा हूँ। अगर आपको इसमें संदेह है तो आप खुद इसे ट्राई करके देख सकते हो। इसलिए अपने गोल के अनुसार एक पॉजिटिव अफर्मेशन बनाइए। याद रहे, अफर्मेशन वर्तमान काल में होना चाहिए। जैसे अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो खुद से आंखें बंद करके बोलिए, मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ। इसको डेली बेसिस पर बोलिए, बिना एक दिन भी छोड़े। नियम नंबर 4, महसूस करें। अब तक मैं आपको पॉजिटिव थिंकिंग, विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन के बारे में बता चुका हूँ। अभी इसमें एक चीज़ और ऐड करनी होगी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। याद रहे, आपको विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन को साथ में करना है। और जब इसके साथ फीलिंग जुड़ जाती है तो आपके दिमाग से निकलने वाली एनर्जी वाइब्रेशन की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। बिना फीलिंग के लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शक्ति कम पड़ जाती है, लेकिन जब आप उसके साथ फीलिंग जोड़ दोगे तो आपके परिणाम जल्दी देखने को मिलेंगे। आप अपने गोल के अनुसार लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करते समय फीलिंग को जोड़ सकते हैं। जैसे अमीर बनने वाला एग्जाम्पल लेते हैं। जब आप अपने घर में हैं तो उस कमरे की गर्मी या ठंडक को महसूस करें। खाना खाते समय उसका स्वाद लेने की कोशिश करें। और घर से ऑफिस जाते समय यह महसूस करें कि आप सच में किसी कार की सवारी कर रहे हैं। इस तरह फीलिंग ऐड होने से आपको रिजल्ट जल्दी दिखना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।